नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वीक ऑफ नवंबर करंट अफेयर्स। नवंबर के तीसरे हफ्ते के जो है वो सारे करंट अफेयर में यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए ऑलरेडी ला चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो चैनल पर जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने उस वीडियो को देख लिया है तो आप पार्ट 2 के वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू जो है वो देखिए। आपके पूरे थर्ड वीक ऑफ नवंबर करंट अफेयर जो है वो कवर आपके हो जाएंगे। आपको ये पूरी क्लासेस कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ये क्लासेस आपको हर मंडे मॉर्निंग में 9 बजे यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है करंट अफेयर्स 2020 मंथ वाइज करंट अफेयर्स मैराथन क्लासेस। तो यहाँ पर आपके लिए यदि आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 24 नवंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर आपकी रात तक क्लासेस चलने वाली हैं करंट अफेयर्स की। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। आपको यहाँ पर पूरे साल का मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 तक के सारे करंट अफेयर आपको पूरे एक दिन में यहाँ पर पढ़ाएंगे। दोपहर में 12 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ में ये सारी क्लासेस आपकी फ्री क्लासेस हैं और आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे पहले जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर क्लास लेंगे, वो भी बाइलिंगुअल। दोपहर में 12 बजे आयुष संघी सर, उसके बाद यहाँ पर अर्पिता शर्मा मैम लेने वाली हैं 1 बजे फरवरी मंथ की क्लास। फिर वेंकटेश सर आपके लेंगे मार्च मंथ की क्लास। अप्रैल मंथ के लेंगे दीपांशु सिंह, मई की लेंगे अजय कुमार, जून की लेंगे अंकित सर, इसके बाद जुलाई की लेंगे अरविंद सिंह सर। अगस्त की जो क्लास है वो आपकी होंगी सुमित कोंडे सर के द्वारा। सितंबर मंथ का जो करंट अफेयर वो आरती छावरी जी यहाँ पर लेने वाली हैं। इसके अलावा आशीष सर यहाँ पर लेने वाले हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर। और ये आपको दिन भर जो है वो क्लासेस मिलने वाली हैं, मतलब 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, पूरा रात के 10 बजे तक आपको मिलने वाली हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और फ्री में जो है वो क्लासेस देखिए और पूरे साल के करंट अफेयर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में माओवाद से निपटने हेतु 5 सूत्री योजना की घोषणा की गई है। बस्तर क्षेत्र का 40,000 किलोमीटर वर्ग माओवाद से प्रभावित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। हाल ही में माओवाद से निपटने हेतु 5 सूत्री योजना की घोषणा की गई है। ये बिल्कुल सही है, इसको आप ध्यान रखना। और बस्तर क्षेत्र का 40,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो माओवाद से प्रभावित है। ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब इस करंट अफेयर को हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से अनुदान की मांग की है, ग्रांट की मांग की है और इस क्षेत्र में अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन तैनात करने की बात की है। साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कोल्ड चेन अवसंरचना का निर्माण और स्टील प्लांट की स्थापना करने जैसे 5 सूत्री कार्यक्रम की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके आप अभी बताइए वीडियो को पॉज करके कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, दोनों मुझे कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथोपिया में निर्जातीय संघीय व्यवस्था का वास्तुकार मेल्स जेनापी को माना जाता है। इथोपिया में ओरोमो और टाइग्रे समुदाय क्रमशः 34% तथा 6% की आबादी पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। इथोपिया में निर्जातीय संघीय व्यवस्था का वास्तुकार मेल्स जेनापी को माना जाता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। साथ में इथोपिया में जो है वो ओरोमो और टाइग्रे समुदाय क्रमशः 34% और 6% की आबादी यहाँ पर पाई जाती है। दोनों फैक्ट बिल्कुल सही हैं। हाल ही में इथोपिया में निर्जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जिसका कारण है कि इथोपिया की सरकार ने अपने ही देश के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की घोषणा कर दी है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सऊदी अरब ने गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार किया है। गोल्डन वीजा प्रोग्राम स्थायी निवास वीजा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो दोनों फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फिर सर सही क्या है, तो यहाँ
पर सही है कि हाल ही में यूएई ने गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का विस्तार किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्र एवं वैज्ञानिक विषयों के विशेषज्ञों तथा प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करना एवं उन्हें यूएई के विकास से जोड़ना है। और एक दीर्घकालिक निवास वीज़ा है, ना कि स्थायी निवास वीज़ा है। ये जो है वो आपको एक दीर्घकालिक निवास वीज़ा दिया जाएगा, स्थायी वीज़ा आपको अभी भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत बीएडीपी का केवल 10% धन चीन सीमा से लगे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए खर्च करेगा। अरुणाचल प्रदेश में विजयनगर भारत की सबसे पूर्व में हवाई पट्टी है। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा फैक्ट यहाँ पर सही है। केवल एक सही है, केवल दो यहाँ पर सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। भारत जो है वो बीएडीपी का केवल 10% धन ही चीनी सीमा से लगे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए खर्च करेगा, ठीक है, जिससे वहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ाई जा सके और लोगों को जो है यहाँ पर शामिल भी किया जा सके। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में विजयनगर भारत की सबसे पूर्व में हवाई पट्टी है। ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो भारत की सबसे पूर्व की हवाई पट्टी है, जो कहाँ पर है? विजयनगर में। याद रखेंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पास चीन की रेलवे परियोजना का कार्य शुरू हो गया है, जो चीन के सिचुआन प्रांत को तिब्बत के नीकची से जोड़ेगी, जो सामयिक रूप से अति महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे। और वैसे भी अभी चाइना और भारत के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है और लगातार जो है वो सीमा पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा मुंडा ने 5 सैन्य इकाइयों का गठन किया था। 1909 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या है? दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो फिर सही क्या होना चाहिए? सही यहाँ पर होगा हाल ही में बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड की स्थापना का दिवस मनाया गया। बिरसा मुंडा ने केवल 2 सैन्य इकाइयों का गठन किया था तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो कब आया था? 1908 में आया। दोनों फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मौसम का भूत किताब प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी। रस्किन बॉन्ड भारत का पहला इको वॉरियर्स है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है कि रस्किन बॉन्ड जो है भारत का पहला इको वॉरियर्स है। रस्किन बॉन्ड की आपने बहुत सारी किताबें यहाँ पर पढ़ी होंगी। आपने कौन सी किताब पढ़ी है? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक मौसम का भूत किताब जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, जो विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी के लेखक हैं। उन्हें 2020 का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो 2020 का जो अवार्ड है ये दिया गया है एक मौसम का भूत किताब रस्किन बॉन्ड को। याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए में 2019-20 में भारतीय छात्रों के नामांकन में 6% की गिरावट आई है, जो यूएसए में भारतीय छात्रों के नामांकन में अब तक की सबसे अधिक गिरावट है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो यहाँ पर सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट क्या होगा? कोविड-19 के कारण यह गिरावट दर्ज की गई है, जो 2019-20 में केवल 4.4% है। साथ ही सबसे अधिक गिरावट 2005-06 में 5% दर्ज की गई थी, जो अब तक की सबसे अधिक गिरावट थी। तो सबसे अधिक इस बार नहीं आई है, सबसे अधिक आ चुकी थी 2005 और 6 में। इस बार आई है 4.4%, जो कि ज़्यादा गिरावट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ओरिएंटल वाइट बैग्ड गिद्ध की प्रजाति का आयुसीएन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, एंडेंजर्ड, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओरिएंटल वाइट बैग्ड गिद्ध की प्रजाति का जो आयुसीएन स्टेटस है वो कितना है? वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। बहुत खतरनाक स्थिति में ये जो है वो गिद्ध की प्रजाति ये अभी मौजूद है। तो आयुसीएन स्टेटस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैं पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो।
हाल ही में गिद्ध कार्य योजना का 2020 से 2025 तक विस्तार किया गया। ठीक है, गिद्ध कार्य योजना लॉन्च की हुई हमारे देश में और उसका जो है इस बार विस्तार किया गया 2020 से लेकर 2025 तक। इसको भी आपको याद रखना है। सुर सरोवर झील कहाँ स्थित है? शिमला में, देहरादून में, पानीपत में या फिर आगरा में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आगरा में। सुर सरोवर झील जो है वो कहाँ पर है? वो आगरा में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, झील पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और एक और मैं आपको करंट में इसका वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप फेसबुक पेज पर अभी तक नहीं जुड़े हमसे तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए। वहाँ पर भी हम अलग से एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि अलग अलग वीडियो सीरीज़ होगी जो कि आपको मिलना चाहिए। तो आप फेसबुक पर जाइए, ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च कीजिए और आप जो है वहाँ पर भी कनेक्ट हमसे हो सकते हैं। हाल ही में इसे रामसर साइट में जो है वो शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सुर सरोवर झील को तो इसको जो है वो हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कलसुबाई जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है किस नदी बेसिन में स्थित है? कृष्णा में, वानगंगा में, प्राणहिता में या फिर गोदावरी में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी में। कलसुबाई जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है उसके जो नदी बेसिन है वो कौन सा है? गोदावरी नदी बेसिन में स्थित है। इसको आप ध्यान रखना। तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसुबाई और वो कहाँ पर है? गोदावरी नदी बेसिन में, याद रखेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने पोलवरम बांध की ऊंचाई में कमी करने से इनकार कर दिया है जो गोदावरी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तो पोलावरम बांध जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश में, और उसकी ऊंचाई को जो है वो कम करने से इनकार कर दिया है। इसको भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई है। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की 73वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि और कोविड-19 के बीच आयोजित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो यहाँ पर सही है, एक और दो यहाँ पर सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि हम इसकी चर्चा यहाँ पर क्यों कर रहे हैं तो हाल ही में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस के द्वारा की गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि के बीच जो है इसको आयोजित किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि बताइए ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, साथ में ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लीलावती पुरस्कार की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। ये जो लीलावती पुरस्कार है इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना है। लेकिन इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा? AICTE के द्वारा। हाल ही में इस पुरस्कार की शुरुआत AICTE के द्वारा की गई है तथा 2020 का विषय महिला सशक्तिकरण है। साथ ही महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रों में समानता और निष्पक्षता का व्यवहार करने के लिए जागरूकता फैलाना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE का फुल फॉर्म होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसकी ऊंचाई 151 इंच है और अष्टधातु से ये निर्मित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो यहाँ पर सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। स्टैच्यू ऑफ पीस की यदि हम बात करें, स्टैच्यू ऑफ पीस इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर स्पेलिंग सही नहीं है, जिसकी ऊंचाई 151 इंच है और इसको अष्टधातु से जो है वो बनाया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुश्री सर श्री जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के पाली में इस प्रतिमा का अनावरण किया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। हाल ही में दूसरी बार काकपो तोता ने न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 की प्रतियोगिता जीती है। इसका आयुष्मान स्टेटस वनरेबल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में दूसरी बार काकपो तोता ने न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 की प्रतियोगिता को जीत लिया है, याद रखिएगा सभी लोग।
न्यूजीलैंड में फॉरेस्ट एंड बर्ड स्वतंत्र संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है तथा काकापो तोता का आयुष्मान स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर अवस्था में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्ना कायम लघु विद्युत जल परियोजना का संबंध तमिलनाडु से है। यह अपर सोलायार बांध पर अवस्थित है जो कि केरल में है। नीचे दिए गए प्रयोग करना है आपको कि एक कूट से जो उत्तर आपको देना है उसमें क्या सही होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या है, इस परियोजना का संबंध केरल से है जो केरल में स्थित लोअर सोलायार बांध पर स्थित है, किंतु पारिस्थितिक कारणों की वजह से इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। साथ ही इस परियोजना की लागत में वृद्धि होने की आशंका भी यहाँ पर जताई गई है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में, इसको आप हाल ही कर लीजिएगा, हाल ही में भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू किया गया है। इसका क्रियान्वयन MONRE द्वारा जो है वो किया जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ना एक सही है और ना दो सही है। तो देखते हैं सही क्या है। हाल ही में भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट गोवा में शुरू किया गया जिसका क्रियान्वयन EESL द्वारा और गोवा सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग 25 वर्षों की अवधि में गोवा में 2574 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी की 5वें राउंड की बोली के साथ 11 तेल और गैस ब्लॉकों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से 7 ब्लॉकों को ONGC और 4 ब्लॉकों को OIL को दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। हाल ही में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी की 5वें राउंड की बोली के साथ 11 तेल और गैस ब्लॉकों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से 7 ब्लॉकों को ONGC और 4 ब्लॉकों को OIL को दिए गए हैं। यह HELP के एक हिस्से के रूप में भारत में अन्वेषण और उत्पादन संबंधी गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। साथ ही वर्तमान में भारत का अन्वेषण क्षेत्र 2,37,000 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के द्वारा गौ कैबिनेट समिति की घोषणा की गई है, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा गौ कैबिनेट यहाँ पर बनाया गया, जहाँ पर गौ से संबंधी जो है वो गौ माता से संबंधी यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून बनाए जाएंगे और उनकी रक्षा के जो है वो प्रावधान इसमें किए जाएंगे, इसको आप ध्यान रखना। तो गौ कैबिनेट कहाँ पर आया है, मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य गायों के संरक्षण और संवर्धन को जो है वो बढ़ावा देना है, याद रखें। हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट 2020 का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को बचाना, सभी क्षेत्रों में सहयोग या फिर नेक्स्ट इज नाउ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेक्स्ट इज नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ जो है वो इस बार की बेंगलुरु टेक समिट जो 2020 में हुई है उसका सब्जेक्ट था, उसका थीम था, उसका विषय था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एर्रामट्टी डिब्बालू भूवैज्ञानिक स्थल कहाँ पर स्थित है? एर्रामट्टी डिब्बालू भूवैज्ञानिक स्थल कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, विजयनगर या फिर विशाखापत्तनम। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। ठीक है, एर्रामट्टी डिब्बालू भूवैज्ञानिक स्थल जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? विशाखापत्तनम में जो है वो देखने को मिल जाएगी। बहुत मैं आपको अनोखी चीज़ें बताता हूँ जो एग्जाम में आती हैं और किसी से नहीं बनती। यदि आप ऐसी सीरीज को फॉलो करते रहोगे तो आपकी एक एक नंबर जुड़ जुड़ कर जो है वो आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ो और दोस्तों को भी इसके बारे में जो है वो जरूर बताइए। हाल ही में इसे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में शामिल करने का प्रयास भी किया जा रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका शीर्षक फिनांस कमीशन ऑन कोविड टाइम्स है। इसके अलावा वित्त आयोग ने 5 अन्य वॉल्यूम भी यहाँ पर जारी किए हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका शीर्षक है फिनांस कमीशन इन कोविड टाइम्स। ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो हाल ही में वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 के लिए फंड्स वितरण से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है, जिसके साथ 2 अन्य वॉल्यूम भी यहाँ पर जारी
किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आरबीआई द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिन का मॉरिटोरियम लागू किया गया है। इस बैंक का विलय एचडीएफसी में करने से संबंधित मसौदा तैयार कर लिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में आरबीआई द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिन का मॉरिटोरियम जो है वो लागू किया गया, ये बिल्कुल सही है। साथ में हाल ही में आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के वित्तीय संकट से निपटने हेतु 30 दिन का मॉरिटोरियम लागू किया, जिसके तहत 25,000 से अधिक की निकासी को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इस बैंक का विलय डीएसबी बैंक इंडिया में करने का मसौदा तैयार किया गया है। याद रखिएगा, आपको पता है सभी बैंकों का मैक्सिमम जो छोटे छोटे बैंक हैं उन सभी को मर्ज कर जो है वो बड़े बड़े बैंक यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक और वीडियो आपको बताऊं जिसमें हम अलग अलग बैंक की बात करें, कौन कौन से बैंकों को मर्ज करके कौन सा जो है वो बड़ा बैंक बनाया, तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए वहाँ पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक जिला एक उत्पाद का जीआईएस डिजिटल मैप जो है वो जारी किया है। पीएम एफएमई स्कीम हेतु 2020-21 से 2024-25 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आप सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। पीएम एफएमई स्कीम की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके हेतु जो है वो 2020-21 से 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा जो है वो की गई है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा हाल ही में MOFPI ने एक जिला एक उत्पाद का जीआईएस डिजिटल मैप जो है वो जारी किया है तथा कई मंत्रालयों ने साझे रूप से पीएम एफएमई स्कीम की क्षमता निर्माण घटक के लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी घोषणा की है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैपर वायरस का प्रभाव सर्वप्रथम ब्राजील में 2005 में देखा गया था। यह वायरस कोरोनविरिडे परिवार से संबंध रखता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। हाल ही में यूएसए अमेरिका में इसके मामले देखे गए हैं। सर्वप्रथम बोलीविया में 2004 में इसके मामले देखे गए थे तथा यह एरेना विरिडे परिवार से संबंध रखता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, किसको? चैपर वायरस, किसका प्रभाव आपको अमेरिका में भी देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एचआईवी रोकथाम के लिए वैश्विक रोकथाम गठबंधन की 2020 की बैठक का आयोजन UNAIDS और UNFPA के द्वारा संयुक्त रूप में करवाई गई है। UNAIDS की स्थापना UNGA के द्वारा की गई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। एचआईवी रोकथाम के लिए वैश्विक रोकथाम गठबंधन की 2020 की बैठक का आयोजन UNAIDS और UNFPA के द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से करवाई गई है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। UNAIDS की स्थापना इकोसॉक के द्वारा की गई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र संयुक्त कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2030 तक एड्स को समाप्त करना है। इसको आप ध्यान रखना। कब तक करना है एड्स को समाप्त? 2030 तक जो है वो एड्स को समाप्त करना है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पाया गया है कि कोविड-19 से संक्रमित कुछ रोगी गिल्लेन-बर्रे सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम है? गिल्लेन-बर्रे सिंड्रोम से पीड़ित हैं। यह रोग केवल वायरस जनित रोग है जो कोरोना के समान ही घातक है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में पाया गया है कि कोविड-19 से संक्रमित कुछ रोगी गिल्लेन-बर्रे सिंड्रोम से पीड़ित हैं। इसको आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में आपसे फैक्ट वाइज पूछा जा सकता है। ये जो रोग है या तो बैक्टीरिया या वायरस के कारण जो है वो हो सकता है, जो बहुत दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है जिससे अस्थायी पैरालिसिस होने की संभावना बनी रहती है। याद रखें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन KSEB और KSIL के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन KSEB और KSIL के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। दोनों यहाँ पर सही है। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो केरल सरकार द्वारा इंटरनेट एक्सेस को नागरिक अधिकार बनाने संबंधी अवधारणा को पूरा करना है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए 1548 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये भी आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चालकुड़ी नदी का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा या फिर राजस्थान से? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, केरल से। चालकुड़ी नदी जो है उसका संबंध किस राज्य से है? तो वो केरल राज्य से है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है वो केरल की चौथी बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1704 किलोमीटर कितनी है? 1704 किलोमीटर है। इसके अलावा मैंने नदियों के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जिस किसी को वीडियो देखना है तो आप जो है वो क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाइए, रिवर इन इंडिया बाय ऑल इंडिया गुरुजी। यदि आप लिख कर सर्च करोगे तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों के लिए भी उसको बनाया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कर्नाटक में विजयनगर को नया जिला बनाया गया, जिसे कौन से जिले से अलग किया गया है? हम्पी, मंगलोर, बेल्लारी या फिर बन्नेर घाट? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बेल्लारी। हाल ही में कर्नाटक में विजयनगर को नया जिला बनाया गया, जिसे कौन से जिले से अलग किया गया? तो उसको बेल्लारी जिले से अलग किया गया है। याद रखेंगे सभी लोग। हाल ही में कर्नाटक ने विजयनगर को 31वां जिला बनाया। पहले यहाँ 30 जिले थे कर्नाटक में, अब हो गए हैं कितने? 31 जिले यहाँ पर हो गए हैं। ध्यान रखिएगा सभी लोग। हाल ही में निकारागुआ से टकराया हरिकेन इयोटा कौन सी श्रेणी का हरिकेन है? 3, 4, 1 या फिर 5? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 5। तो हाल ही में निकारागुआ से टकराया हरिकेन इयोटा जो है वो 5वीं श्रेणी का, 5वीं नंबर की कैटेगरी का जो है वो हरिकेन है। याद रखेंगे। ये जो है वो 5 श्रेणी का हरिकेन है जो कि प्रलयकारी नुकसान से संबंधित, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है 5वीं श्रेणी के हरिकेन में, जो कि कौन सा है आपका? वो यहाँ पर है हरिकेन इयोटा। याद रखिएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।